हम अयोध्या हाईवे पे लेके आए हैं अपना प्रोजेक्ट। और अयोध्या हाईवे आप भी जानते हैं कि जो जितने भी अन्य मार्ग हैं, प्रमुख मार्ग जो लखनऊ के अंदर आते हैं, इन सभी मार्गों में सबसे ज्यादा विकास अयोध्या हाईवे का होने वाला है। मान के चलिए व्यक्ति जब मकान लेता है तो एक तो होता है कि उसको बेहतर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मिल जाए, एक अच्छा इंटीरियर मिल जाए, यानी अंदर जो सेगमेंट हो वो लग्जरी सेगमेंट हो। इसके अलावा मैं मानता हूं कि जो सोसाइटी हो उसमें एक अच्छा एनवायरनमेंट हो, सामने आपको चौड़ी सड़क मिल जाए, पार्क मिल जाए। 1080 वाला आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि जो बड़ा सेगमेंट है पहले उसको दिखा देते हैं। 850 वाले में मात्र 3 मकान हैं, तो जिनका बजट लो है वो आकर इन तीनों मकानों को देख सकते हैं। देखिए जो दरवाजे हम लोगों ने प्रोवाइड किए हैं ये कपूर की लकड़ियों के दरवाजे हैं और 8 फीट इनकी हाइट है। मैं ब्रांड फिटिंग्स की बात कर रहा था, तो सोमानी के टाइल्स उसमें भी जो हम लोगों ने पैटर्न चूज किया है वो अच्छे इंटीरियर डिजाइनर से ही हम चूज करवाते हैं। ऊपर जो है फॉल सीलिंग देखने को मिल जाएगी, इसमें भी एलईडी कंसील लाइट और स्ट्रिप लाइट। ये जो मॉड्यूलर किचन है इस पे ट्रीटेड ग्रेनाइट ऊपर डाल के देते हैं हम पहले। ये स्ट्रेंथ में थोड़े अन्य ग्रेनाइट के मुकाबले अच्छे होते हैं। और यहाँ पे जो हम बकेट्स वगैरह देते हैं ये सब गोदरेज की फिटिंग्स होती है। दोस्तों आज आप सभी के लिए एक मकान का प्रोजेक्ट लेकर के आएंगे जो कि काफ़ी अच्छे रेट में और काफ़ी अच्छी लोकेशन पर भी रहने वाला है, जो कि ये अयोध्या हाईवे के सबसे पास में आता है। और यहाँ से कॉलेज स्कूल की बात करें तो काफ़ी कम दूरी पे रहने वाला और हाईवे से भी काफ़ी कम डिस्टेंस पे रहने वाला है। आज हमारे साथ में सोनू जी हैं जो कि आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, क्या डील रहने वाली है और कैसे यहाँ पे आप अपना हाउस खरीद सकते हैं। सोनू जी आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अगर हम लोग फैमिली में लोकेशन की तो लोकेशन क्या रहने वाली है यहाँ की? देखिए सर, ये जो है हम अयोध्या हाईवे पे लेके आए हैं अपना प्रोजेक्ट। और अयोध्या हाईवे आप भी जानते हैं कि जो जितने भी अन्य मार्ग हैं, प्रमुख मार्ग जो लखनऊ के अंदर आते हैं, इन सभी मार्गों में सबसे ज्यादा विकास अयोध्या हाईवे का होने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ की कनेक्टिविटी अगर देखी जाए तो कनेक्टिविटी बहुत लंबी रहने वाली है, बहुत लंबी आबादी के क्षेत्र से देखा जाए बहुत ही हाई पे है, ये हाई पे है। ठीक है। और ये जो हमारा प्लान है ये गोल्डन ब्लॉसम के ठीक सामने आपको देखने को मिलता है और हाईवे से 800 मीटर की दूरी हो जाती है। अच्छा, अगर हमें जाना हो तो गोल्डन ब्लॉसम जो कि इस साइड में बना है ठीक अपोजिट पड़ेगा ये कि इसी साइड पड़ेगा? नहीं, अगर आप हमारे प्लानिंग से जा रहे हैं सीधे तो आपके सामने गोल्डन ब्लॉसम दिखेगा। ठीक है। और अगर आप लेफ्ट जाते हैं तो 2 किलोमीटर की दूरी पे बीवीडी हो जाएगी और लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे आपको आउटर रिंग रोड देखने को मिल जाता है। जिसकी कनेक्टिविटी भी काफी बड़ी, मतलब लखनऊ के जितने हाईवे सभी को कनेक्ट करता है, सभी तो वो भी काफी कम दूरी पे रहने वाला है। और यहाँ से नियरेस्ट में अगर हम लोग बात कर लेते हैं स्कूल कॉलेज जो भी अदरवाइज और भी होंगे उनके नाम और क्या दूरी? देखिए सर, सबसे पहले तो कॉलेजेस की अगर बात करें तो 2 किलोमीटर की दूरी पे बीवीडी है। ठीक है। 1.5 किलोमीटर की दूरी पे रामस्वरूप हो जाता है। सीएमएस जयपुरिया और रामस्वरूप मेमोरियल स्कूल, ये सब आपको 1 से 1.5 किलोमीटर के रेडियस में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। और मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा सर कि मान के चलिए व्यक्ति जब मकान लेता है तो एक तो होता है कि उसको बेहतर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मिल जाए, एक अच्छा इंटीरियर मिल जाए, यानी अंदर जो सेगमेंट हो वो लग्जरी सेगमेंट हो। इसके अलावा मैं मानता हूं कि जो सोसाइटी हो उसमें एक अच्छा एनवायरनमेंट हो, सामने आपको चौड़ी सड़क मिल जाए, पार्क मिल जाए, सीवर मिल जाए, लाइट्स वगैरह मिले, साथ ही साथ अप्रूवल भी हो। तो ये जो मकान हम लेकर आए हैं इसके सामने 35 फीट की रोड मिलेगी, जो अब तक अयोध्या हाईवे पे मकान की किसी सोसाइटी में नहीं है। 25 से 28 फीट की रोड, 28 फीट की रोड हो जाती है। फिर सीवर देंगे, एसटीपी देंगे, लाइट्स वगैरह सब कुछ वेल कंप्लीट करके देंगे कि जब आप यहाँ पे रहने के लिए आए तो आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले। 100 के आसपास मकान इस सोसाइटी में हमारे होंगे और 2 सेगमेंट होने वाले हैं। पहला सेगमेंट 1080 स्क्वायर फीट, ऑलमोस्ट 1100 स्क्वायर फीट के आसपास। ठीक है। 3 BHK 2 मंजिल का मकान। दूसरा सेगमेंट 850 स्क्वायर फीट का हो जाएगा, ये भी आपका 3 BHK 2 मंजिल होगा। किसी का बजट कम है तो वो 850 वाले में आ सकता है। मतलब कम बजट और हाई बजट दोनों में ही रहने दोनों को हम लोगों ने मिल जाएगा, टारगेट किया हुआ है। कस्टमाइज हो जाएगा, ऐसे ही रहेगा? हाँ, अभी क्या है कि कंस्ट्रक्टिंग स्टेज है हमारी, अभी मकान बन रहे हैं। अच्छा। तो अभी कोई कस्टमाइज कराना चाहें आप, कलर चेंज कराना चाहें, या हो सकता है कि पूरा का पूरा लेआउट ही आप मकान का अपने हिसाब से डिजाइन कराना चाहें, तो वो सारी चीजें पॉसिबल है फिलहाल के लिए। आइए मकान में चलते हैं, हम लोग देखते हैं मकान में क्या क्या हो रखा है। जाहिर सी बात है सर। अभी हम लोग आ गए हैं मकान में। अगर हम लोग इस मकान के साइज की वगैरह की बात कर लेते हैं तो क्या रहने वाली है? जी सर, ये मैं 1080 वाला आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो बड़ा सेगमेंट है पहले उसको दिखा देते हैं। 850 वाले में मात्र 3 मकान है, तो जिनका बजट लो है वो आकर इन तीनों मकानों को देख सकते हैं। देखिए सर, ये तो हमारा ब्रेक पॉइंट के पास का मकान है जो हम लोगों ने डिलीवर किया था। ठीक है। अब हम जो गोल्डन ब्लॉसम के सामने बना रहे हैं उनका काम चल रहा है, तो अभी कस्टमाइज भी पॉसिबल है। मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसका काम कंटिन्यू सोसाइटी का पूरा चल रहा है। ठीक है। तो मान के चलिए अभी वीडियो के एंड में उसे भी दिखा देंगे, और अभी जो है व्यक्ति चाहे तो कस्टमाइज करा सकता है। ठीक है। इससे पहले सर, ये हमारी सेकंड साइट है, हालांकि इससे पहले भी हम लोगों ने काम किया था, लेकिन जो मेजर काम है वो बता रहा हूँ। ये हमारी साइट होगी ब्रेक पॉइंट के पास, और इससे पहले हम लोगों ने इंदिरा नगर में मकान डिलीवर किया था। इन दोनों ही मकानों में इतने दिनों में ग्राहक के द्वारा कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं आई है। हाँ, कोई शिकायत अब तक सुनने को नहीं आई हमारे एंड तक।
ठीक है, ये है सर। कहने का मतलब क्वालिटी जो भी आप दे रहे हैं एक बेहतर दे रहे हैं, जिससे कोई कंप्लेन नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। और लमसम चीज़ों की हमें लग रहा है अगर आप ब्रांड की फिटिंग करते हैं तो वारंटी वगैरह भी रहती है, इसलिए कोई समस्या भी नहीं रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, सारे ब्रांडेड फिटिंग्स के अंदर देते हैं और साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हम रखते हैं वो बहुत उम्दा रखते हैं। जब कोई ग्राहक विजिट करने के लिए आता है तो हम अपने कंस्ट्रक्शन का ही पहले परिचय देते हैं, उसके बाद चीजें तो अंदर जो दिख रही हैं वो आपके पसंद के ऊपर है। ठीक है, ऐसे होता है सर। अभी इस मकान की हम लोग बात कर लेते हैं, क्या कैसे रहने वाला इसके बारे में हमारे जी। पहले तो सर ये देखिए पार्किंग आपको देखने को मिल जाती है, बड़ी पार्किंग है, कोई भी बड़ी गाड़ी आसानी से आप लगा सकते हैं। नीचे यहाँ पे इन्वर्टर का स्पेस हो गया और सीढ़ियों के ऊपर ग्रेनाइट वगैरह लगा के एक मजबूत जो है रेलिंग के साथ प्रोवाइड करते हैं। जितने भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स यहाँ पे हम लोगों ने दिए हैं वो सारे एंकर्स के हैं, आरआर के वायर्स हैं, हैवेल्स के हैं। टाइल्स में हमारे सारे सोमानी वगैरह के टाइल्स मिल जाते हैं और भी फिटिंग से अंदर चल के मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा। और इसके बाद अगर ऊपर दिखाएं एक बार कैमरामैन, तो ये पैनल का वर्क हम करके देते हैं जहाँ पे कंसील लाइट्स वगैरह लगाई गई है। और इधर आपको लॉन देखने को मिल जाता है, मान लीजिए प्लांटेशन करना हुआ, टू व्हीलर खड़ा करना हुआ तो यहाँ पे कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक समरसेबल का मेन एक्सेस दिया गया है। जब पानी चलाएंगे तो प्रेशर के साथ जो है आपको पानी मिलेगा। गाड़ी वगैरह के लिए अगर देखा जाए, गाड़ी वॉश वगैरह करना, यहाँ कहीं भी वॉश करना है तो प्रेशर के साथ पानी आपको मिल जाता है। ठीक है। और कैमरामैन एक बार आगे आ जाए, मैं भी चाहूँगा सर आप आगे चलें। पहले इस तरह पहले दिखाएं कि ये जो दरवाजे हम लोगों ने प्रोवाइड किए हैं ये कपूर की लकड़ियों के दरवाजे हैं और 8 फीट इनकी हाइट है। ये सारे दरवाजे सालों साल चलेंगे, सेंट्रल लॉक के साथ आपको दिए जाते हैं। नीचे दीपक सर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो है सोमानी के टाइल्स हम प्रोवाइड करते हैं। मैं ब्रांड फिटिंग्स की बात कर रहा था, तो सोमानी के टाइल्स उस पर भी जो हम लोगों ने पैटर्न चूज किया है वो अच्छे इंटीरियर डिजाइनर से ही हम चूज करवाते हैं कि मान के चलिए हर किसी व्यक्ति की पसंद अलग अलग होती है, लेकिन एक मेजर सेगमेंट जो है लोगों का, ग्राहक का मेजर सेगमेंट इसे ही पसंद करे। पीछे जो है हम पैनल का काम करके देते हैं। अच्छा, ये वॉलपेपर नहीं, मतलब टोटल आपने पीवीसी पैनल लगा हाँ, पेंट नहीं देते हैं हम, ना ही कोई वॉलपेपर। महंगा काम करके देते हैं सर कि मान के चलिए जो भी व्यक्ति आए तारीफ करे। ऊपर जो है फॉल सीलिंग देखने को मिल जाएगी, इसमें भी एलईडी कंसील लाइट और स्ट्रिप लाइट्स देंगे। जो मकान हम बनाकर अब डिलीवर करने वाले हैं उसमें इससे भी अच्छे इंटीरियर देने का हम लोगों ने एक जो है कोशिश किया है कि हम दे सकें लोगों को। ठीक है जी। कहीं ना कहीं चीजें नहीं आती तो अपग्रेड भी किया जाता है, वहाँ पे काफी ज्यादा अपग्रेड यहाँ के मुकाबले किया जाएगा। जाहिर सी बात है सर। ठीक है। और ये मकान जैसा हम लोग देख रहे हैं ऐसा ही मकान बन के तैयार होगा, सेम इसी चीजें ऐसा है कि नहीं रहेंगी? जी नहीं सर, सारे ऐसे ही पैटर्न होंगे, यही सब चीजें मिलेंगी। कुछ भी हम लोगों ने हटाया नहीं है, बल्कि चीजें ऐड ऑन की गई हैं और बढ़ाया गया। हाँ, उसमें से कुछ भी वो जो है डिटेक्ट नहीं किया गया है इसमें से। और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे की साइड में अगर मॉडुलर किचन की बात कर लेते हैं तो जी मैं दिखा देता हूँ आपको मॉडुलर किचन। ये जो मॉडुलर किचन है इस पे ट्रीटेड ग्रेनाइट ऊपर डाल के देते हैं हम पहले। ये स्ट्रेंथ में थोड़े अन्य ग्रेनाइट के मुकाबले अच्छे होते हैं। और यहाँ पे जो हम बकेट्स वगैरह देते हैं ये सब गोदरेज की फिटिंग्स होती है और जो भी वारंटी भी रहती होगी। वारंटी होती है, जो भी व्यक्ति खरीदने आ रहा है द मैन इज गेटिंग 10 years ऑफ वारंटी इन दिस फिटिंग। उसके बाद हम यहाँ पे सनफ्लेम की चिमनी देते हैं। सनफ्लेम के अलावा भी कुछ और ब्रांड्स हो सकते हैं यहाँ पे, सिल्वर कोटिंग के साथ ये सारा काम करके हम देते हैं। इस तरफ जो है आरओ के लिए स्पेस दिया गया है और सारे सेंट्री फिटिंग सर हम कोहलर के दे रहे हैं, जो जैगवार, पैरीवेयर, हिंदवेयर इन सबसे ऊपर माना जाता है। ये सब चीजें दे रहे हैं सर। इसके आगे बढ़े हम लोग तो क्या क्या आएगा? 2 BHK का पोर्शन नीचे है सर, एक कमरा वॉशरूम के साथ ऊपर है। तो पहले 2 BHK में 2 बेडरूम्स नीचे देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से आप एक मास्टर बेडरूम के पास ही खड़े हैं। ये कॉमन बेडरूम है और ये कॉमन वॉशरूम है, जो बहुत जरूरी होता है। एक बार कैमरामैन इसको भी दिखा दें आगे आके कि नीचे इस पे हम सर एंटी स्किड टाइल्स देते हैं कि कभी पैर स्किड ना करे। और वॉल टाइल्स को जो है ऊपर तक हम लोगों ने मेंटेन किया हुआ है कि सुंदर भी लगे और साथ ही साथ जो भी पानी इस्तेमाल किया जाता है वो बाहर ना जाए। कोहलर के सेंटर फिटिंग्स, वॉल हैंगिंग, कमोड्स, वॉश बेसिन सब कुछ वेल कंप्लीट करके। ये जो हमारा बेडरूम है दीपक सर, ये कॉमन बेडरूम है। ऊपर फॉल सीलिंग, नीचे अगेन टाइल्स। इसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज है। यहाँ पे एक बार कैमरामैन दिखा दें कि इस ओटीएस में देखिएगा सर, कभी कभी ओटीएस में क्या होता है कि एक दरवाजा मात्र यहाँ से खुलने की जगह होती है, खोल के आदमी बाहर चला जाता है। लेकिन इससे होता क्या है, ये जो ग्लास का पोर्शन है ये लाइट के वेंटिलेशन को मेंटेन रखेगा, आपके कमरे में रोशनी आएगी, यहाँ से इतने बड़े पैसेज से हवा आएगी। ये जो है ओटीएस का दरवाजा सिर्फ कॉमन बेडरूम में नहीं है, एक बार कैमरामैन आगे आ जाए, इधर इस मास्टर बेडरूम में भी देखने को मिल जाता है। अच्छा, सेकंड रूम में भी इतना ही बड़ा है। होता क्या है, अमूमन मैंने देखा है कि सेकंड बेडरूम में खिड़की दे दी जाती है। सर देखिए बहुत ज्यादा खर्चा नहीं लगता है इन सबको करने में। बिल्डर के अपने अपने चॉइस के ऊपर होता है कि वो कहाँ कॉस्ट कटिंग कर रहा है, करते हैं बहुत लोग पूरा वही चीज है सर। यहाँ से जब एयर आएगी तो इस बेडरूम में और इस बेडरूम में दोनों बेडरूम में जाएगी। ओटीएस बड़ा है, वॉशिंग मशीन वगैरह सब कुछ रख सकते हैं। और रोशनी भी एक दिखा दे प्रॉपर रहेगी, लाइट रहे या ना रहे, हाँ आपको रोशनी भी प्रॉपर मिलेगी सर। इसमें डोर वगैरह की हम लोग बात कर लेते हैं अगर तो
डोर सर यही कपूर की लकड़ियों के होते हैं सर, सेम वही जो बाहर लगा हुआ है, बाहर लगा हुआ है। सभी जगहों पे हमने वही दिया है, ऐसा नहीं कि कहीं हम लोगों ने जो है अलग कर दिया हो, ऊपर भी वही मिलेगा सेंट्रल लॉक के साथ। ठीक है। और ये मास्टर बेडरूम हो जाता है। मास्टर बेडरूम में भी ऊपर फॉल सीलिंग, ये सब फॉल सीलिंग हो सकता है कि जो हमारे नए मकान आ रहे हैं उनमें थोड़े और अच्छे निकल कर आए, कुछ डिजाइन हो सकता है कि मे बी वेरी करे। नीचे टाइल्स हैं, इधर वॉशरूम, एक बार कैमरा आ जाए तो ये वॉशरूम है, और इसमें भी सेम सर कोई डिफरेंस हम लोगों ने नहीं रखा हुआ है। ऊपर तक टाइल्स, नीचे स्किड टाइल्स और सेंटर फिटिंग सारी एक रेट की हम लोगों ने की हुई है। तो अभी हम लोग चलते हैं ऊपर चलते हैं। तो दीपक सर अब क्या है कि हमारा ये 2 बीच का पोर्शन था जो कंप्लीट हो गया। अब एक कमरा वॉशरूम के साथ बच गया है, वो मैं आपको दिखवाता हूँ। यहाँ पे जो है सर हम लोगों ने एक वेंटिलेशन का एक पार्ट बनाया हुआ है, इसे विंडो नहीं कह सकते, खुलेगी नहीं चुकी है, तो लाइट का एक बेहतर पैसेज यहाँ तक आएगा और बाहर से जो फ्रंट एलिवेशन आपके मकान का होगा वो अच्छा लगेगा। ठीक है। ऊपर एक कमरा वॉशरूम के साथ मिलता है, ये वो कमरा है। यहाँ पे भी नीचे सेम टाइल्स, ऊपर फॉल सीलिंग और ये अटैच्ड वॉशरूम। मान लीजिए कोई ऊपर रहता है तो नीचे तो जा नहीं सकता है, बहुत सारे बिल्डर ऐसा भी होता है कि ऊपर वॉशरूम नहीं देते, तो ये वॉशरूम के साथ देखने को मिल जाएगा। चीजें रहने वाली हैं, ऊपर तक का टाइल्स वगैरह पूरी चीज लगी, सब कुछ सर, सब कुछ वही हम लोगों ने मेंटेन किया है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और इधर बड़ी सी विंडो, बार बार मैं कह रहा हूँ कि सर देखिए आदमी कैसा भी मकान बना ले, उसमें होता क्या है सर कि जब तक एयर और लाइट का प्रॉपर वेंटिलेशन ना आए तो मकान कितना भी सुंदर हो, कितने भी ब्रांड फिटिंग्स हो, रहने मजा नहीं आता है। बिल्कुल। तो बड़ी सी विंडो प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए, और ये बड़ी बालकनी, आप बैठ एक अच्छी खासी मतलब देखा जाए टेबल चेयर पूरी चीज आप डाल दी तभी स्पेस कम नहीं होगा, कम नहीं, अच्छा स्पेस रहने, जाहिर सी बात है। और हमारे मकान ईस्ट और वेस्ट फेसिंग में ही है। अच्छा, जो भी दोनों में से जो भी आप चाहें चूज कर सकते हैं। छोटे वाले मात्र 3 हैं, बड़े वाले 1080 वाले आपको नंबर ऑफ यूनिट्स उनके ज्यादा है। ठीक है। यहाँ बैंक लोन की बात कर लेते हैं और अप्रूवल्स की बात कर लेते हैं, क्या रहने वाला है? ये सर जिला पंचायत से अप्रूव्ड है और किसी भी बैंक से आप चाहें तो लोन करा सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट बैंक से भी लोन हो जाएगा? हो जाएगा। P+C में ही जो भी लोन हाँ, P+C में ही होंगे सर, क्योंकि अभी तो मकान मान के चलिए शुरू हुए हैं। ठीक है। बन के जब तैयार होने लगेंगे हमारे मकान तब तो आप रेडी टू मूव ले लेंगे। अभी फिलहाल P+C में चल रहा है। ठीक है। इनकी कीमतें क्या रहने वाली हैं? 2 सेगमेंट आपने बताया जी। 1080 स्क्वायर फीट का जो मकान है वो 24 बाय 45 का है, और 24 फीट का फ्रंट एक अच्छा फ्रंट होता है। 1100 स्क्वायर फीट के लमसम का एरिया है 1080, 3 BHK होता है और ये 65 लाख का है। सामने 35 फीट रोड, पार्क सीवर सब कुछ रहेगा। छोटा वाला जो सेगमेंट है सर वो 851 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया पे है, 23 बाय 37 का। 23 फीट का भी फ्रंट अच्छा फ्रंट है। सेम ये भी 3 BHK का, उसी पैटर्न पे बेस्ड, ये पड़ेगा 51,25,000 का। ये कीमतें कुछ कम होंगी या फिक्स रहेंगे? नहीं सर, नेगोशिएबल है। होता क्या है सर कि बहुत सारे लोग फोन करके कहते हैं कि भैया बताइए कितना लग जाएगा। बिल्कुल। तो ये सर एक हेल्दी वे ऑफ डीलिंग नहीं मानी जाती है। आप एक बार आइए, देखिए, हम भी देखेंगे कि आपको हमारी चीज पसंद आ गई है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आप जाएं ना सर। अप्रूव्ड सोसाइटी है, इस तरह की कोई और प्लानिंग मकान की नहीं बनाई गई है, तो आप एक बेहतर चीज ले रहे हैं, हम भी चाहेंगे कि आप लेके जाएं। और खासकर अयोध्या रोड पर देखा जाए तो इतनी वेल डेवलप और एक अप्रूव कॉलोनी बहुत ही मिलना मुश्किल है, मतलब गिने चुने कुछ ही है जो कि आपको यहाँ पे यूनिट्स मिल जाएंगे। बिल्कुल सर। दोस्तों आइए चलते हैं हम लोग जहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जहाँ पे नए मकान तैयार हो रहे हैं, तो आइए चलते हैं वो भी साइट आपको दिखाते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड किया जाता है। तो अभी हम लोग आ गए हैं साइट पे जहाँ पे मकान का अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। जी सर, इस साइट के बारे में हमारे दोस्तों को बताइए। जी, देखिए सर, यहाँ पे काम चल रहा है अभी। मकानों का जो बनने का क्रम है वो शुरू हो चुका है। 35 फीट की रोड सीधे हम सामने देने वाले हैं, ये साइड में है जी। ठीक है। और इधर जो भी ये सब बिल्डिंग्स आपको दिख रही हैं, ये सब हाईवे को फेस, हाईवे से सटा हुआ है ये अयोध्या हाईवे से। और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन में हम जो मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं वो जो है उम्दा क्वालिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ईंट हो गया, सरिया हो गया। मुझे मौके पे जब कोई बायर आएगा हमारे पास, हम सारी चीजें दिखा के हम सेटिस्फाई करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो मैन पावर है हमारी, काफी ज्यादा लोग हैं जो काम कर रहे हैं। अभी सुबह का वक्त है, लोग आए नहीं है, हम बहुत तेजी से यहाँ पे काम कर रहे हैं। और जो भी व्यक्ति यहाँ पे मकान खरीदेगा 6 महीने में उसको डिलीवर कर दिया जाएगा। मतलब बहुत ही तेजी से काम चल रहा है, जल्दी यहाँ पे मकान पूरी तरह बन के तैयार हो जाए, उसके बाद अपना शिफ्ट भी हो सकता है आदमी देखने लगेंगे यहाँ पे आप मकान। बहुत ही अच्छा लगा, काफी अच्छी जानकारी आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस प्रोजेक्ट को विजिट करने के लिए जरूर आएंगे एक बार आप, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।